दिल्ली का वह कैंट रोड जिस पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। अगर आप इस रोड से कभी गुजरे हैं तो आप किस्मत वाले हैं। ऐसा क्यों, आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। दिल्ली का कैंट रोड जो एक फौजी इलाका है, उस पर ऊंचे ऊंचे पेड़, एक लंबी सड़क और वहां पर चलती हुई गाड़ी। दिन में यह रोड बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़ता है, लेकिन रात के 12 बजते ही इस रोड का पूरा माहौल परिवर्तित हो जाता है। एक लड़की जो रात में निरंतर लिफ्ट मांगती रहती है, एक टैक्सी ड्राइवर जो दिल्ली में अपनी टैक्सी चलाता है, वो अक्सर उसी रोड से गुजरता रहता है। लेकिन कब दिन में गुजरता था। एक बार एक यात्री को लंबे टूर पर छोड़ने जाना पड़ा, तो उसको आते आते देर हो गई। उसे पता था इस सब के बारे में, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा तो इसी रोड से ही चला जाता हूं। लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ, तो वो थोड़ी दूर जाने के बाद उसको अचानक एक लड़की दिखाई दी। लेकिन उसको लगा यह मेरा वहम है। क्यों? रात के 1 बज रहे थे, तो उसे लगा इतनी रात को यहां पर कौन होगा। लेकिन तभी वह लड़की फिर से अचानक सामने आ गई और वह लिफ्ट के लिए अपना हाथ दिखाने लगी। तो उसको ऐसा सामान्य लगा। उसने और एक सामान्य आवाज में ही पूछा, भैया मुझे घर छोड़ दोगे? तो ड्राइवर ने पूछा कि हाँ छोड़ दूंगा, तुमको कहाँ जाना है और इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने फिर थोड़ी देर में इतना कहा, भैया क्या मुझे घर छोड़ दोगे? मुझे घर जाना है। तभी रवि ने कहा, बैठ जाओ। और वह लड़की टैक्सी के अंदर बैठ गई। टैक्सी के अंदर वह बैठी ही थी कि रवि ने टैक्सी चालू की और चलने लगा। लेकिन तभी एक सामान्य माहौल था जब रवि गाड़ी चला रहा था, लेकिन कुछ ही देर में टैक्सी के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी। इतनी ठंड बढ़ गई और रवि ने देखा तो रवि की टैक्सी का एसी भी बंद था। बहुत ही ठंडी लगने लगी। रवि को ठंडी लगने लगी तो रवि ने देखा कि क्या हो रहा है। तो रवि ने अपने वह फ्रेंड पर जो मिरर लगा रहता है उसमें देखा। उसने देखा तो लड़की का चेहरा दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपने पूरे चेहरे पर बाल बिखेरे हुए थे। फिर रवि का एक टैक्सी चलाने लगा। उसने कहा होगा कुछ, रात का मौसम है, ठंडी हवा चल रही होगी। रवि एक सुनसान इलाके में पहुंचा
उसने पीछे से एक हल्की आवाज में बोला, रवि, मुझे यहीं उतार दो। उसकी आवाज सुनते ही रवि डर गया। उसको आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इसको मेरा नाम कैसे पता चला, या वहां तो इसने मुझे भाई बोला था, मैंने तो अपना नाम इसे बताया नहीं, तो इसे मेरा नाम कैसे पता चला। फिर भी उसको ऐसा मानने लगा। क्योंकि उसे लगा कि कहीं पर कार के अंदर मेरा कार्ड या कुछ नाम वगैरह हो तो शायद पता चल गया हो। लेकिन रवि ने तभी बाहर देखा तो वह उसे बहुत अजीब लगा। चारों तरफ घने घने पेड़, पूरा सुनसान इलाका। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो रवि ने टैक्सी रोकी और रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। रवि के डरने का माहौल अब बहुत ही तीव्र हो चुका था। कि तभी रवि ने देखा लड़की बाहर भी कहीं नहीं दिख रही है, और रवि ने डर के मारे टैक्सी को बहुत तेज भगाना चालू कर दिया। लेकिन रवि ने अपना जब एफएम चलाया तो उसका एफएम नहीं चल रहा था, उसकी ब्लैक पर्दा हो चुकी थी। और पिरपिराकर बस इतनी आवाज आई उससे, भैया मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है। फिर रवि ने इतनी स्पीड में कार भगाई। रवि इतना डर चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि ने इसके बारे में सुना तो था, पर उसके इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो रवि चलता गया। रवि एक चाय वाले की दुकान पर पहुंचा और उसने अपने साथ जो रात में पूरी घटना घटी उसने उस अंकल को बताई। अंकल एक बुजुर्ग आदमी थे। उनकी दुकान वहां बहुत सालों से लग रही थी। अंकल ने बताया कि यह घटना बहुत सालों से और काफी लोगों के साथ घट रही है। लेकिन एक बात है, उस लड़की ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा क्यों? पता क्यों? क्योंकि वह लड़की पिछले कई सालों से लिफ्ट मांग रही है। कुछ साल पुरानी बात है कि इस रोड पर एक कार एक्सीडेंट में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। तभी से वह लड़की अपने घर जाना चाहती है, इसीलिए वो सबसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दर्शकों, अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप दिल्ली के कैंट रोड से कभी ना कभी तो गुजरे होंगे या गुजरेंगे। यदि आप रात में गुजरते हैं और आपको वह लड़की सफेद कपड़े में लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है, तो क्या आप उसे लिफ्ट देंगे या उसकी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे?